नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो अगस्त अपडेट को लेकर के हर महीने अपडेट आता है। पिछले महीने तो मैंने 2 अपडेट डाला था कोर्ट मैरिज को लेकर के। इस महीने अगस्त का जो अपडेट है, जो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर इसमें यही है कि अगस्त से कोर्ट मैरिज करना आसान हुआ है। लेकिन ये कैसे आसान हुआ है, किस तरीके से आसान है, ये सब कुछ मैं आगे बताऊंगा। लेकिन और आसान क्यों कह रहा हूं यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं कि कौन कौन से पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज पे क्या बड़ी खबर है। दूसरा बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के क्या कोई अपडेट आया कि नहीं। तीसरा है कि प्रोसेस क्या होगा। और चौथा, प्रोटेक्शन को लेकर के क्या नए स्टेप लेने जरूरी हो गए हैं, सब कुछ बताऊंगा। और लास्ट में आप यह भी जान पाएंगे कि कोर्ट मैरिज करना अगस्त महीने से आसान कैसे हो गया। तो सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों। देखिए, इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर के, खासतौर से इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर के पूरे देश में बहुत बहस चल रही है। कई जगह इंटर रिलीजन मैरिज हो रहे हैं, कई जगह इंटर रिलीजन मैरिज नहीं हो रहे। अगर किसी भी कपल को इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो उसका आसान तरीका यही बताया जाता है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में जाओ और जाके शादी कर लो। हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर शादी करना हो तो घर पे नोटिस जाता है। नोटिस को उस कोर्ट में जहाँ पे मैरिज होता है वहाँ पे चस्पा कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। ये बताया जाता है कि ये लड़का और ये लड़की जो इंटर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इनकी शादी होने वाली है। और फिर आप जानते ही हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली चला जाए तो घर वाले, परिवार वाले तो दूर, समाज के लोग और कुछ ऐसे समूह के लोग इतने उग्र स्वभाव के होते हैं कि मार पिटाई और सब कुछ शुरू हो जाता है। ऐसे में इंटर रिलीजन मैरिज करना एक बहुत बड़ा खतरा हुआ है। लेकिन मैं आपको अगस्त कोर्ट मैरिज की इस अपडेट में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं तो आप इंटर रिलीजन मैरिज कर सकते हैं। उसके लिए जो 2 तरीका है, सबसे पहले तो कई सारे कपल इस बात के लिए बहुत ही एडमेंट होते हैं कि मुझे कन्वर्जन करना है और कन्वर्जन करके मैरिज करना है। मैं एडमेंट शब्द नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि ऐसे बहुत से कपल होते हैं जो खुद चाहते हैं कि वो कन्वर्ट कर लें और उसके बाद से सेम रिलीजन में आकर के मैरिज परफॉर्म करें। अगर कोई कपल ऐसा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और जिस धर्म से भी उनकी शादी हो, जैसे आर्य समाज में शादी होती है, शादी होगी और उसके बाद से उनके मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो ये है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करें। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में भी आप शादी कर सकते हो। अगर आप अलग अलग धर्म के हो, बिना कन्वर्जन के भी शादी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप पुणे से कर सकते हैं या मुंबई से कर सकते हैं। ये बहुत इजीली हो जाएगा। आप इसके बारे में कोई भी इंक्वायरी करनी होगी तो हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिएगा। 8800444555 पे बात करेंगे या वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। leadindia.law की वेबसाइट पे जाएं और वहां पे जाकर के भी आप इस बारे में डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो एक तो हो गया इंटर रिलीजन मैरिज के बारे में। इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के गवर्नमेंट का अप्रोच हमेशा ऐसा रहा है कि उसको प्रमोट किया जाए। इवन आप जानते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के तो ऐसा भी एटीट्यूड गवर्नमेंट का है और प्रोविजंस भी है कि अगर अलग अलग जाति में या छोटी जाति जैसे SC ST से अगर किसी व्यक्ति ने जनरल कास्ट में शादी कर लिया है, जनरल कास्ट का कोई व्यक्ति SC ST में शादी कर लिया, तो उनको सरकार के द्वारा पारितोषिक भी दिया जाता है। और वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 2.5 लाख 5 लाख तक का अमाउंट होता है। इसके बारे में एक आने वाले दिनों में एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि वो पारितोषिक आप कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन का लाभ उठा सकते हैं और आपको कैसे, अगर इंटरकास्ट मैरिज आप करते हैं जिसमें SC ST और जनरल के बीच में शादी हुई हो, तो कैसे आपको वो लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर मैं शादी की बात करूं तो इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं है। कानून के मुताबिक सभी कास्ट, एक धर्म के सभी कास्ट एक समान होते हैं। किसी भी कास्ट से कोई दूसरे कास्ट में अगर शादी किया जाता है तो कोई रोक नहीं होती है, आप आराम से शादी कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है, वो पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स की, कि भाई अगर किसी को लव मैरिज करना है या कोर्ट मैरिज करना है तो इजी से इजी प्रोसेस क्या हो और डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। तो सबसे पहले
किसी भी काम को करने के लिए, खासतौर से कोर्ट में आपको कोई मैरिज करना है या कुछ भी दूसरा काम करना है, तो डॉक्यूमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स में दोनों का, यानी कि कपल में से दोनों लोगों का आधार कार्ड होना जरूरी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि आपका बर्थ प्रूफ होना चाहिए। बर्थ प्रूफ में लड़की की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए और लड़के का एज जो है 21 वर्ष पूरा होना चाहिए। कई लोगों का यह कंफ्यूजन है कि 18 साल की जो एज लड़कियों की थी उसको बढ़ा करके 21 वर्ष किया जा चुका है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये अभी नहीं किया गया है। अभी भी शादी की लीगल एज जो है वो लड़कियों की 18 वर्ष कंप्लीटेड होनी चाहिए और लड़कों की 21 वर्ष कंप्लीटेड होनी चाहिए। और इसके डॉक्यूमेंट के तौर पे मान्य होता है आपके 10th का मार्कशीट जिस पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट हो जो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इशू किया गया हो। तो ये तो हो गया जो आपको देना होगा। तो पहले मैंने आधार कार्ड बताया, फिर आपको बर्थ प्रूफ बताया और एक आईडी प्रूफ, चाहे पैन कार्ड हो या वोटर आईडी हो या गवर्नमेंट सर्विस में हो तो कोई आईडी हो, तो भी आपका डॉक्यूमेंट सफिशिएंट माना जाएगा। इनकेस अगर डॉक्यूमेंट को लेकर कोई इशू होता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे 8800444555 पे कॉल करें। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। पूरी सहायता करेंगे और बताएंगे अगर डॉक्यूमेंट कम भी है तो हम किस सॉल्यूशन के साथ हम उसको कर सकते हैं, या उसको देखने का भी, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने का भी एक तरीका होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट को चेक करके प्रॉपरली गाइड कर देंगे। अब आपने डॉक्यूमेंट समझ लिया, इंटर रिलीजन मैरिज समझ लिया, इंटर कास्ट समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि मैरिज का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, 2 तरीके से मैरिज होती है आप सभी लोगों। पहला मैरिज ये होता है कि अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करोगे तो पहले अप्लाई किया जाएगा। अप्लाई करने के मिनिमम 30 दिन के बाद एक डेट आएगा, उस डेट पे आपको दोबारा जाना होगा, अप्लाई करने के लिए भी जाना होगा और दोबारा एक डेट आएगा, उस डेट पे जाना होगा और उस दिन आपका मैरिज जो है रजिस्टर्ड होता है, सर्टिफिकेट मिलता है। ये स्पेशल मैरिज का जो प्रोसेस है वो होता है। लेकिन हम जो कराते हैं वो कराते हैं कि पहले आपकी मैरिज होती है और मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाता है और ये सेम डे का प्रोसेस है, यानी कि सेम डे आपकी मैरिज होती है और सेम डे ही आपका कोर्ट में रजिस्टर्ड भी हो जाता है और सेम डे ही आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और उस सर्टिफिकेट को आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हैं। तो प्रोसेस ये है कि पहले आपको सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। कॉल करके आप वहां पे बुकिंग करा सकते हैं। जब भी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें तो टाइम का जरूर ध्यान रखें। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज हो गया। तो सबसे पहला स्टेप कि कॉल करें, कॉल करके पूरे प्रोसेस को ठीक तरीके से समझ लें। जब पूरे प्रोसेस को समझा दिया जाए, आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप उस क्वेरी का जवाब वहीं पर मांग सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझसे बात करने की जरूरत है तो आप बोल सकते हैं कि सर से कनेक्ट करा दें, अगर मैं फ्री होऊंगा तो मैं भी कॉल पे आ सकता हूं और मैं आपके अगर कोई क्वेरी है तो उसका भी जवाब दे सकता हूं। तो ये हो गया बात करना। जैसे ही आप सेटिस्फाइड हो जाएं, आप एक लीड इंडिया की वेबसाइट भी है जिस पे आप जा सकते हैं। leadindia.law वेबसाइट का एड्रेस है, इस पे जाके आप फॉर्म भी भर सकते हैं। एक चीज मैं खास तौर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कई कपल लीड इंडिया को ढूंढते ढूंढते वो किसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं, किसी और व्यक्ति से बात करने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लीड इंडिया के नाम को, लोगो को गलत तरीके से यूज करते हैं। तो आप एक बार जरूर वेरीफाई करें। हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है 8800444555 भी है और ये चेंज नहीं होता। इसी नंबर पे आपको कॉल करना है और लोगो आपको मैं दिखा रहा हूं, यही लोगो है। इसी लोगो को ध्यान में रखें। अगर आप इस लोगो को देख रहे हैं तो समझिए कि आप सही जगह पे हैं। इससे मिलता जुलता लोगो कुछ लोग बना लेते हैं, उससे दूर रहें। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार आपने कॉल कर लिया, आपने बात कर लिया, आप सेटिस्फाइड हो गए, उसके बाद से आप बुकिंग करा सकते हैं। जैसे ही आप बुकिंग कराएंगे, बुकिंग का पूरा डिटेल आपका जो है हमारी वेबसाइट leadindia.law पर आ जाता है।
जो बिल्कुल प्राइवेसी होता है उसको कहीं शेयर नहीं किया जाता है, उसको सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं, आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड से देख सकते हैं। जो भी हम पेमेंट आपसे लेंगे या जो भी हम काम कर रहे होंगे वो हर एक चीज का अपडेट आपके उस पैनल पे मिलेगा और आप उसको खुद एक्सेस कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। तो ये बुकिंग के बाद हो गया। उसके बाद से जैसे शादी करना है उस दिन आपको आना है। आज उस दिन आप जब आएंगे तो आपके धर्म के हिसाब से आपकी शादी कराई जाएगी और उसके बाद से आपकी शादी को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। मीनवाइल जब आपकी बुकिंग हो जाएगी तो मेरा पर्सनल नंबर आपको मिल जाएगा। पर्सनल नंबर पे अगर आपको कोई भी क्वेरी होता है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और आराम से शादी कर सकते हैं। जैसे ही आपकी शादी संपन्न हो जाएगी उसके बाद से आपको मैरिज का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप उसको ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। अब प्रोटेक्शन के लिए जो दो चीज होता है वो इंटीमेशन लेटर होता है और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन होता है। अगर आपको जरा सा भी लगता है कि पुलिस कंप्लेन हो सकता है तो इंटीमेशन जरूर एडवांस में करवा लें। ये मैं आपको प्रोटेक्शन में बता रहा हूं कि जरूर अगर आपको जरा भी खतरा लगता है, आपको ये लगता है कि लड़की के घर वाले पुलिस कंप्लेन करवा सकते हैं, आपके घर वालों को परेशान कर सकते हैं, उन सभी केसेस में पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है ऑफिशियल तरीके से और उसका तरीका होता है इंटीमेशन लेटर। उसको एडवांस में अगर कराते हैं तो फायदा ये है कि आप एडवांस में आपने करवा रखा है तो पहले से ही वो रेडी रहता है और सेम डे में ही हम उसको भेज सकते हैं। तो इंटीमेशन जरूर करवा लें। और अगर आपको बाद में मैरिज को डिस्क्लोज करना है तो आप न्यूज़पेपर पब्लिकेशन जरूर करा लें, ताकि ये पब्लिकेशन हालांकि पब्लिकली नहीं जाएगा, वो सब आपको समझा देंगे हेल्पलाइन नंबर पे, तो पब्लिकली नहीं जाएगा लेकिन आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि मैरिज करने के बाद भी ये मैरिज कंजुमेट हुआ, आप लोग साथ में रहे हो और पब्लिकली अनाउंस भी किया गया है, तो उसका भी बहुत लाभ होता है। तो ये प्रोसेस है। अगर उसके बावजूद भी किसी कपल को ज्यादा हैरेसमेंट लगता है, कुछ भी दिक्कत लगता है, चाहे 164 का बयान करवाना हो या हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन लेना हो, उन सभी में जो लीड इंडिया से जुड़े हुए एडवोकेट्स हैं वो आपकी सहायता करते हैं। और कहीं पर भी आप हो, चाहे आप किसी भी प्लेस पे आप शादी करना चाहते हैं, आप आराम से शादी कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट पॉइंट जो था कि अगस्त महीने से कैसे कोर्ट मैरिज करना आसान हो गया, तो मैंने आपको ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट में इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि आप ठीक से इसको समझ भी पाए। देखिए पहले क्या होता था कि जब आपको कोर्ट मैरिज करना होता था तो आप आते थे दिल्ली या फिर गाजियाबाद, हमारे पास में ही। लेकिन अब आप हमारे पास से अगर शादी करना चाहते हैं तो आप गाजियाबाद के अलावा, दिल्ली के अलावा आप पुणे से भी कर सकते हैं, मुंबई से भी कर सकते हैं, पटना से भी कर सकते हैं, लखनऊ से भी कर सकते हैं। तो ये प्लेसेस ऐसे हैं जहां से मैरिज आप परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे अपने एसोसिएट्स वहां पे हैं जो आपको पूरी सहायता करेंगे और सेम डे में ही आपको मैरिज का सर्टिफिकेट भी दिला देंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैरिज से रिलेटेड या लीगल सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सभी लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल जाया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।